ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फिग्मा की तरह की, उसमें फाइल बल्कि सेव होती है, वो ऑनलाइन ही सेव होती है, ऑफलाइन सेव नहीं होती है। तो कोशिश करो, कोशिश से सब कुछ जो तुम चाहो। चलो देखो बच्चों, तो एक मैंने फ़ोटो ले ली, इस वन कोड कर लिया, इस फोटो को नीचे कर लिया, ठीक है। देखो अब हम इफेक्ट्स में ही चलते हैं, कुछ और इफेक्ट्स देखते हैं। अभी आपने सिर्फ फोटो ली है ना? हाँ सिर्फ फोटो लिया मैंने, और कुछ नहीं लिया, ठीक है। इफेक्ट्स से ही देखते हैं। इफेक्ट्स में आज देखते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन में कैड वाइप है, ब्लॉक डिसॉल्व है, सीसी ग्लास वाइप है, सीसी ग्रिड वाइप है, सीसी इमेज वाइप है, सीसी जॉज है, लाइट वाइप है, लाइन स्वीप है, रेडियल स्केल स्वीप है, स्केल वाइप है, ट्विटर है, रैप मैट्रिक है, ग्रेडियंट है, आइरिस वाइप है, लीनियर वाइप है, रेडियल वाइप है, एंड वैनिटी एंड ब्लाइंड्स है। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ अप्लाई हो सकती हैं, क्योंकि देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इफेक्ट्स कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जगह इमेज पे अप्लाई हो जाए, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। कुछ चीज़ें वीडियो पे भी अप्लाई होती हैं जो कि नॉर्मल फोटो पे अप्लाई नहीं होती है। कुछ के लिए बाउंड्री कंडीशन बनाने, बाउंड्री कंडीशन इन द सेंस मान लो कोई पाथ बनाना पड़ेगा, पाथ के अलाउंग होगा एनिमेशन, वो इफेक्ट पाथ के अलाउंग लगेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे यहाँ पर लग जाएंगे। जस्ट देखते हैं कौन कौन सा अप्लाई होता है, कौन कौन सा अप्लाई नहीं होता, तो एक रिजल्टेंट आ जाएगा कि मैं ये यहाँ अप्लाई करूँगा और ये यहाँ अप्लाई करूँगा, एक पता चल जाएगा ना कि भाई कौन सा अप्लाई कहाँ करना है, ठीक है। तो चलते हैं। ब्लॉक डिसॉल्व लिया मैंने, ड्रैग किया या डबल क्लिक कर लो, जैसा भी तुम्हें ठीक लगता है, ठीक है। सबसे पहला वाला, हाँ ब्लॉक वाला लिया है, ठीक है। अब इफेक्ट में गए हैं तो इफेक्ट वाला खोल लेते। देखो ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, या तो तुम यहाँ से खेल कर लो या यहाँ से खेल कर लो, बात बराबर है। इफेक्ट दोनों जगह से ही सेम अप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि वो इफेक्ट कहीं ना कहीं मैं इमेज पे अप्लाई कर रहा हूँ, या तो मैं वहां चला जाता हूँ या फिर मैं नीचे अप्लाई कर लेता हूँ, जहां तुम्हें ठीक लगता है वहां देख लो, ठीक। अभी कोई कंडीशन में नहीं, कोई भी की फ्रेम पे वर्क नहीं है, मैं फ्रेम बढ़ा लेता हूँ, बढ़ा दिया, इसको एक्टिवेट किया और इसको किया तो देखो दिख रहा होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये दिख रहा होगा इफेक्ट, दिख रहा है। फिर नेक्स्ट, फिर की फ्रेम एक बढ़ाया, एक एक करके अप्लाई करो ताकि तुम्हें दिखे कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा एक्टिवेट किया एंड ब्लॉक विड्थ को बढ़ाया, जो तुमने इफेक्ट डाला है उसके स्पेसिंग को हम आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले की फ्रेम पे गए, फिर ब्लॉक हाइट, हाइट ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ऊपर नीचे, ठीक है। डाउन करना है डाउन, अपर करना है अप, ठीक। फिर नेक्स्ट की फ्रेम पे गए, फेदर पता है कि नहीं पता? फेदर वो ये देखो, ये देखो, दैट इज कॉल्ड फेदर, स्मूथनेस, जस्ट लुक लाइक स्मूथ, मतलब जो इफेक्ट तुमने डाला है वो खत्म होगा, लाइट हो जाएगा, ठीक है। ये डार्क है ब्लैक, अब ये ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट की फ्रेम लिया, सॉफ्ट ऑन है, ऑफ कर दोगे, ऑन कर दोगे, देखो एजेस पे दिख रहा होगा इफेक्ट, सॉफ्टनेस कम ज्यादा हो रही है, ठीक है। ऑफ कर दिया, मतलब वो कॉर्नर वो जो इसका जो इफेक्ट जो ब्लैक का है ना, जो लाइनिंग बनी हुई होगी उस पर सॉफ्टनेस कम खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़े, कंपोजिशन ऑप्शन, प्लस ऐड करने हैं ऐड कर लो, माइनस कर लो। ये क्यों ऐड करने हैं? मास्क करने के लिए। अगर तुमने कोई पर्टिकुलर मास्किंग बना रखी है जो पेन टूल से हम लोगों ने बनाया था या फिर कोई नॉर्मल से, तो वहां पर ये यूज करना, ठीक। चलो तो ये हमारे अप्लाई हो गए, ये बात क्लियर हो गई, लाइट एंड डार्क, ठीक है। सारे इफेक्ट समझ में आ गए इस कंटेंट के अंदर, यानी कि ये लग जाएगा, ये लग जाएगा। तो अब चलते हैं, जरा थोड़ा पीछे करते हैं इसको प्ले करके देखते हैं क्या कुछ हो रहा है चेंजेस। फ्रेम से एक ही है ना? क्यों नहीं हुआ इसका रीजन जानते हो? इसका रीजन ये है क्योंकि ये बना है वीडियो के लिए। क्या नाम है इसका? ट्रांजिशन। पहला बात तो इसका नाम क्या है? ट्रांजिशन।
अगर मैं ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग चलूंगा तो डेफिनेटली मेरे की फ्रेम पे मैं कुछ भी काम कर लूं तो देखो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब देखा, मतलब क्या ये रीसेट किया आपने? हाँ ये guys, मतलब क्या हुआ इससे? मतलब इस वाले फ्रेम पे रह के मैंने सब कुछ हटा दिया, हाँ। रिमूव कर दिया, और जो मेरे इफेक्ट्स जो अप्लाई थे वो यहाँ है पीछे वाले की फ्रेम पे। अब दिख रहा है? तो कहने का मतलब है जब मुझे काम करना है तो मेरे पहले तो मुझे इनिशियल पोजीशन पे भी आना पड़ेगा लास्ट में, तब ना ट्रांजिशन दिखेगा मेरे भाई। बात समझे? ट्रांजिशन कब दिखेगा? जब मैं जो मैंने इफेक्ट डाल लिया वो तो डला हुआ है ना, लेकिन मुझे उसको देखने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? अपने इनिशियल पोजीशन पे आना पड़ेगा। तो जैसे इनिशियल पोजीशन पे आया तो देखो अब दिख रहा है। अब देखो बात समझे? क्लियर हुआ? चीजें समझ में आई? चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। डिलीट, खत्म। ट्रांजिशन का मतलब तो होता है ना जब दो फोटो या वीडियो के बीच में जो हम इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, अभी ना वीडियो की बात कर रहे हैं ना हम किसी चीज, और एक नॉर्मल फोटो लिए उस फोटो पे जो मर्जी चाहे वो कर रहे हैं। हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। पहले हम देख तो ले एटलीस्ट हो कैसा रहा है, ये इफेक्ट कहाँ चाहिए होगा, पता कैसे चलेगा? हवा चल रही है, आगे पीछे हो रहा है, तो इसलिए ये इफेक्ट चाहिए। बात समझ में आ गई ना? तो ये है पॉइंट। फिर कार्ड वाइप, डबल क्लिक किया, ये आगे कार्ड वाइप। ठीक है, अब देखो यार कार्ड दिख रहा होगा, ये लाइनिंग दिख रही है, दैट इज कॉल्ड कार्ड वाइप। अब चलते हैं जरा पीछे आ जाते हैं और चलते हैं कार्ड वाइप पे क्लिक करते हैं। तो या तो यहाँ से अप्लाई कर लो चाहे ऊपर से अप्लाई कर लो। तो मैंने जस्ट एक फ्रेम बढ़ाया, क्लिक किया और इसको इंक्रीज किया। देखो बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक तो बताओ। नेक्स्ट आगे चले। फिर नेक्स्ट की फ्रेम एक्टिवेट, और इसमें बैक लेयर चाहिए हमें, सोर्स लेयर भी चाहिए, मास्क भी चाहिए, तभी ये काम करेगा। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? ये काम तभी करेगा जब तुम्हारा ऐसा कुछ होगा। चलो इसको तो मैंने छोड़ दिया। अभी रो पे चलते हैं, रो को खोलते हैं, इंक्रीज करते हैं। पहले इसको की फ्रेम को चेंज किया यहाँ से। अब देखो रो, देखना ध्यान से, फोटो में क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज हो रहा है। कुछ लाइनिंग ऊपर और नीचे घट रही है, बढ़ रही है, दिख रहा होगा फोटो, दिख रहा है? नहीं ब्लर नहीं है ये, लाइनिंग ऊपर नीचे जा रही है। तुमको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, ब्लर हो रही है फोटो, नहीं, लाइनिंग ऊपर नीचे आ रही है। एक्चुअल में लाइनिंग ये रेंडर कर रहा है साथ के साथ, तुम्हें लाइनिंग वो दिख नहीं रही है, वो लाइनिंग ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो रही है। ये देखो हल्की सी लाइनिंग चल रही होगी इधर से इधर, इधर से इधर, तो वो लाइनिंग को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? रोज। क्योंकि रोज का मतलब हो गया रोज और कॉलम, रो ऐसे होती है और कॉलम ऐसे ऐसे होती है, वर्टिकल होती है, इसीलिए। फिर नेक्स्ट पे आते, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते, ऊपर चलते। कार्ड स्केल को बढ़ाना है, एक्टिवेट किया, ये देखो दिख रहा है, कर लिया पीछे। चलो रहने दो। नेक्स्ट फ्लिप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस या रैंडमली, जोन सा भी चाहिए कर लो, उसके बाद ये इफेक्ट दिखेगा। फ्लिप डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव या रैंडम, मैंने कहा रैंडम। ठीक है, नेक्स्ट फ्लिप ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप, जिधर से भी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग तो ग्रेडियंट डाल दिया। ग्रेडियंट लेयर डाल सकते हो, अगर गिवन है तो ठीक, नहीं है तो मास्क के भी आप पे भी कर सकते हो। फिर टाइमिंग्स आ गई, ये टाइमिंग रैंडमली, इसको एक्टिवेट कर लिया, मोड को चेंज कर लिया। फिर मैं गया रैंडम सीड पे, इसको थोड़ा आगे कर दिया और इसको चेंज कर दिया रैंडम सीड्स को। फिर आगे की फ्रेम पे गया, नेक्स्ट, फिर कैनन कैमरा ले लिया पोजीशन, सेंटर पोजीशन से, फिर चेंज किया। अब ये इतने सारे लाइटिंग है, मटेरियल है, पोजीशन जिटर है, XYZ से लेकर, और रोटेशन जिटर, ये सारे हैं।
अप्लाई कर सकते हो तो यूज कर सकते हो। फिर से मैं आ जाता हूँ रीसेट पे, पॉइंट पे आ गया, सारी चीजें रीसेट हो गई, पीछे गया, फिर अप्लाई किया। आगे बात समझ में? अबे रुक जा। हाँ कार्ड भाई, बात समझ में आई? चीजें क्लियर? ऐसे ही ग्लास वाइप देखो, ग्रेड वाइप देखो, इमेज वाइप देखो। वाइप से है ना, ग्लास वाइप हो गया, कार्ड वाइप हो गया, सेमी वाइप है तो वाइप कर सकते हो। फिर जॉज देखो, लाइटिंग वाइप देखो, लाइन स्वीप देखो, रेडियल स्केल वाइप देखो। वाइप का मतलब समझ में आ गया ना? वाइपर कर रहा है कुछ, दैट इज कॉल्ड वाइप। अप्लाई करो। कौन सा वाइप कहाँ यूज करना है वो तुम देखो, मच बेटर तुम समझ सकते हो, समझ गए ना? अब जो तुम बना रहे थे ड्रेसिंग वाला, उसमें वाइप काम करेगा, नहीं करेगा? पीछे वाली इमेज को भगाया, दूसरी वाली इमेज पे डाला, दूसरी को भगाया, तीसरी पे डाला, चौथी को भगाया, पांचवी पे डाला। बात समझे? मूव के साथ वाइप भी चलेगा। जैसे एक हमें इमेज लानी है, उसको भगानी है, तो मूव भी करना पड़ेगा। अच्छा, रखे रखे इमेज वाइप हो रही है? नहीं, मैं वाइप की नहीं कह रहा, वैसे ही कह रहा हूँ। टाइम लाइन पे हमें 2 से 3 सेकंड चलाने है, उसको हटानी है। हाँ, तो फिर देखो एक बात मैंने लास्ट वाली क्लास में भी बोला था, जिन दो इमेजेस को तुम्हें चेंजेस करना है, एक को लाना है और एक को भगाना है, उन दोनों की इमेजेस के उस ट्रांसफॉर्म की फ्रेम में जाके दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके मूव करना है। एक एक क्यों नहीं कि एक को लेके गया एक को, दोनों, क्योंकि एक जाएगा और एक आएगा, तो दोनों को की फ्रेम एक साथ होगा ना। मैं एक को बाहर भगा रहा हूं तो एक को बाहर भाग रहा हूं, दोनों की पोजीशन अपोजिट होगी, यानी एक को लाना है और एक को भगाना है। तो एक इमेज भी अगर हम लाते तो वो पूरी टाइमलाइन पे रहती है ना? पूरी टाइमलाइन पे रहती है। और कोई वो नहीं है इसका ऑप्शन की कुछ ही दे रहे? नहीं, तो वो तो फिर तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई ना भाई। मूवी तो हो गई, उसको मूवी तो कर दिया कि भाई इतने पोजीशन पे दिखाई देगी, उसके बाद गायब। या तो तुम ओपेसिटी डाउन कर दो कि उसको वही मूवी ना करो, खत्म ही कर दो साले की ओपेसिटी, जाके 0 कर दो, दिखाई नहीं देगा। प्रीमियर प्रो पे ऐसा होता है ना कि कुछ ही टाइमलाइन पे उसे लाते हैं, वो अपने आप हट जाती है। यार प्रीमियर प्रो को इससे कंपेयर ना करो, ये आफ्टर इफेक्ट, ठीक है ना? सब चीजें सब जगह मत करो। चीजें क्लियर? तो ये सारा ट्रांजिशन वाले सारे देखो, करके देखो, ठीक? लेक्चर अपलोड हो जाएंगे आज।